क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर सॉल्व करेंगे। सेकेंड चैप्टर का ये पहला ही एक्सरसाइज है 2.1। यहाँ पर 2.1 के आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं ये 3 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। पहला बोल रहा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाले पूर्ण संख्याएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। हमने इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या जो होती है हमारी नेचुरल नंबर, उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? प्राकृत संख्याएं, ठीक है, संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलती है और अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। और जो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो हमारी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 और अनंत तक। तो ये हमारी प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्याएं हो सकती है, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती। अब 0 जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये जो है प्राकृत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे सवाल क्या कह रहा है? पहला बोल रहा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 10,000 पहला क्वेश्चन, 10,999 के बाद अगली 3, तो अगली 3 कौन सी आएगी? जैसे 9 के बाद अगली क्या आती है? 10। तो कैसे पता कि 9 के बाद 10 आती है या 10 के बाद 11 आती है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, तभी तो पता चल जाता है कि 9 के बाद 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 के बाद 1 और जोड़ देंगे तो 11 आएगा, 11 के बाद 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसी तरह 1 1 1 1 बढ़ता चला जाता है। तो वही चीज़ इसमें करना है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या है, तो पहली कौन सी होगी? इसमें 1 जोड़ देंगे, +1 कर देंगे तो वो निकल जाएगी पहली। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10 और यहाँ पर एक हासिल 11 और ये 1। तो ये हो गई पहली, ठीक है। इसके बाद 3 लिखनी है तो ये पहली हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? अब दूसरी जो है आगे इसमें 1 + 1 जोड़ देंगे तो वो दूसरी हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी 1 0 0 1 1, ठीक है। तीसरी कौन सी होगी? अब इसमें जो है फिर से 1 जोड़ देंगे तो तीसरी कौन सी हो जाएगी? 11,002। तो पहली हो गई आपकी 10,999 में 1 जोड़ेंगे कितनी आएगी? 11,000, पहली हो गई। फिर अगली हो गई 11,001, दूसरी हो गई 11,002, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या। अब ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? तो क्या होता है, मान लीजिए 5 है, 5 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या तो हम लोग क्या करते हैं? -1 कर देते हैं, 4 आ जाता है। तो ये 5 से 1 ठीक आने वाली पूर्ण संख्या हो गई 4। इसी तरह कोई भी संख्या हो, अगर चाहे जितनी बड़ी हो, उससे ठीक
पहले वाली संख्या क्या होगी, तो उसमें हम लोग -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह 1 0 0 0 और 1, इससे ठीक पहले कौन सी होगी, तो क्या करेंगे -1, बात की नहीं बोल रहा है, पहले की बोल रहा है। ठीक है, तो जब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, एक में यहाँ 0 0 और फिर ये 1। ठीक है, 10,000। ठीक है, 10,000, एक में एक माइनस करेंगे 10,000, ये हो गई पहली। फिर 10,000 से पहले कौन सी होगी, फिर इसमें -1 कर देंगे, यानी कि 10,000 से पहले कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 9,999 हो जाएगी। और फिर 9,999 से पहली कौन सी हो जाएगी, यानी कि 9,998। तो ये आपकी हो गई क्या, ठीक, पहले वाली संख्या। ठीक है, 9999 -1, यही चीज़ तो लिखा है। ठीक है, 10,000 एक के पहले 10,000, फिर 10,000 के पहले 9,999 और 9,999 के पहले 9,998। तो ये आपका हो गया आंसर, ये तीनों आंसर। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया पहले के, और दूसरा का 1 2 3। ठीक है, अच्छा तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो मैंने आपको बताया था जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, 0 से पहले कोई नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरे का 0। 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये था पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 में देखिए क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 32 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम 32 के बाद नंबर लिखें, 32 33 34, इसी तरह 35 36 37 38 39 40, पूरा कब तक लिखे, 53 तक लिखे, 53 तक। ठीक है, और फिर उसके बीच में काउंट करके हम बताएं, ठीक है, कि कितनी पूर्ण संख्या है। दूसरा एक तरीका है कि आप क्या करिए, यहाँ पर 53 और 32 पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो आप 53 -32 -1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो 53 में जब 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 2 गया 1, और यहाँ पे 5 में 3 गया 2, और फिर -1 है ये, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है कि उसके बाद वाली संख्या, यानी कि अगर कह रहा है कि 4 का परवर्ती लिखिए तो 4 का परवर्ती हो जाएगा 5, एक जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, 5। इसी तरह कोई भी नंबर हो उसका परवर्ती निकालिए तो उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो वही आगे वाली संख्या जो कहलाएगी वो कहलाएगी क्या, परवर्ती। ठीक है, तो चलिए पहला क्या लिखा हुआ है 5 का,
5 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2440701। तो इसका परिवर्ती क्या होगा, इसमें हम प्लस एक कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो प्लस एक जब करेंगे तो वो उसका क्या निकल जाएगा, परावर्ती। तो जोड़ दीजिए, एक और एक हो जाएगा दो, यानी कि 24 40 और ये 701 के बाद 702। ठीक है, 701 के बाद अगला क्या आएगा, 702। तो ये हो गया उसका परावर्ती। ठीक है, इसी तरह दूसरा दूसरा में बोल रहा है 100199। तो 199, फिर इसमें क्या करना है, एक और जोड़ देंगे। तो जब पूरे में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 100, 199 के बाद एक जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इसका परावर्ती हो गया 200। ठीक है, ये हो गया तीसरा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, थर्ड बोल रहा है 1012345 है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें क्या करें हम लोग, एक जोड़ दें। तो जब इसमें एक जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं, एक जोड़ने पर कितना आएगा। तो एक जोड़ने पर ये आएगा 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, 10 फिर 10 फिर 10 और फिर ये एक और फिर ये एक। ठीक है, तो ये हमारा मिल जाएगा ये 11 और 1 2 3 4 5, 5 जीरो। तो ये हो गया इसका परावर्ती। ठीक है, चलिए लास्ट चौथा। चौथा बोल रहा है 2 3 4 5 6 7 0। इसको हम 2 3 4 5 6 से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इकाई दहाई से। तो इकाई दहाई से अगर पढ़ते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, यानी कि 23,45,670 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग परावर्ती जब निकालेंगे तो एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23,45,671। ठीक है, हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन 6 में बोल रहा है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। ठीक है, तो हम लोग ने अभी पढ़ा है परावर्ती, अब पढ़ते हैं पूर्ववर्ती। तो परावर्ती में क्या करते हैं कि एक उसके बाद वाली संख्या लिखते हैं। अब पूर्ववर्ती में क्या है, एक पहले वाली लिखेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर 9 है, 9 का पूर्ववर्ती बोले तो हम 9 से पहले जो संख्या आती है 8 वो लिखेंगे, यानी कि इसमें -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी पूर्ववर्ती। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 94 पहला दिया हुआ है 94। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 94 94। तो 94 का क्या हो जाएगा, 94 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती तो कितना हो जाएगा, 94 -1, यानी कि 93, एक पहले वाली संख्या। ठीक है, इसी तरह दूसरा दिया हुआ है 10,000 10,000। तो 10,000 का क्या हो जाएगा आपका, 10,000 में से जब 1 माइनस करेंगे एक कम हो जाएगा तो कितना आएगा, 9,999। यही तो आएगा, 10,000 में से जब एक हम माइनस करेंगे तो 9,999। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बोल रहा है 20 80 90, यानी कि इसको अगर पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि ये कितना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 2,08,090। ठीक है, तो इसका पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या तो 20 80 और ये 90। तो 90 से जब एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89, यानी कि ये हो जाएगा 20 80 90 -1 कर देंगे तो
कितना आ जाएगा 208,089, ठीक है। 90 से एक कम हो जाएगा 89, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, पूर्ववर्ती, ठीक है। ये आंसर है इसके, ठीक। लास्ट इसी का चौथा क्वेश्चन, चौथा बोल रहा है 7654321, ये संख्या लिखी हुई है और इसका निकालना है पूर्ववर्ती। तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इसमें अगर एक माइनस कर देंगे 7654321, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में जाएगा 20, तो यानी कि 7654320, तो ये हो गया इसका परावर्ती। तो ये है आपके आंसर, ठीक है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले वाली संख्या, यानी कि उससे पहले आने वाली संख्या, ठीक है। चलिए, तो ये था 6 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन में आते हैं। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में बोल रहा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। कहने का मतलब है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है, इन दोनों में से कौन किसके बाईं ओर होगा और कौन किसके दाईं ओर होगा, ये बताना है। और दूसरा क्या चीज़ बताना है, इसमें उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए, ये चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन है, ठीक है। बड़े का जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसे, जो छोटा है उसकी तरफ ऐसे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है, पहले इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग संख्या रेखा से किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये होता है संख्या रेखा कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारा होता है 0, 0 के जब दाईं ओर चलते हैं तो दाईं ओर में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये 0, फिर -1 -2। तो हम लोग देख रहे हैं जो दाईं ओर हम लोग जब जा रहे हैं तो दाईं ओर चलने से क्या हो रहा है, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 के दाईं ओर 3 है, 3 के दाईं ओर 4 है, 4 के दाईं ओर 5 है। और हम ये भी कह सकते हैं जो 4 है वो 5 के बाईं ओर है, यानी कि बाईं ओर जाने पर नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि 3 जो है वो 4 के बाईं ओर है, 2 जो है वो 3 के बाईं ओर है, ये भी कह सकते हैं। तो इसी संख्या रेखा को हमको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर देख के ही समझ जाएंगे। जो पहला सवाल जो है हमारा कह रहा है 530 और 503, तो हम देख रहे हैं कि पहले जो हमारा आएगा क्या 500, अगर हम संख्या रेखा बनाएं, फिर क्या आएगा 501, फिर क्या आएगा 502, इसी तरह क्या आएगा 530। तो जो हमारा 530 है वो दाईं ओर है कि नहीं, और जो 530 है वो क्या है 3 है, वो बाईं ओर है। लेकिन जो 530 है वो क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है 530, तो हमको यहाँ पर इस तरह से ऐसे साइन लगा देना है, ठीक है। ये जो है इसके बाईं ओर होगा और ये क्या होगा 530 दाईं ओर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे में देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा लिखा है सेम इसी तरह 370 और 307। तो अगर हम संख्या रेखा बनाए तो पहले 300, फिर 301, तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे, फिर 307 8, ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, फिर कितना आएगा 370, यानी कि जो 370 है वो 307 के बाद आएगा, यानी कि बाईं ओर ये दाईं ओर होगा, और जो 307 है वो 370 के बाईं ओर है। तो इसमें से बड़ा कौन सा हुआ 370,
तो हम यहाँ पर 370 की तरह ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है इसी का थर्ड बोल रहा है 98765 और 56789। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये 5,000 है, ये 9,000 है, तो ये वाली संख्या बड़ी हुई और ये वाली संख्या कहाँ होगी, दाईं ओर, किसके, इसके। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा देखिए, चौथा थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नंबर्स 9830,415 और अगला लिखा हुआ है 100,023,001। यानी कि अगर इसको काउंट करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 फिर लाख 10 लाख यानी कि 98 लाख। ठीक है, तो ये करोड़ में ये संख्या क्या है, बड़ी है, तो इसलिए इसको इस तरह का साइन होगा और ये जो संख्या होगी वो इसके बाद आएगी। ठीक है, यानी कि ये दाईं ओर होगी। ठीक है, ये संख्या क्या होगी, दाईं ओर, तो ये क्या होगी, ये बाईं ओर होगी। इसी तरह ये क्या होगी, दाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट में होगी और ये कहाँ होगी, राइट में। ठीक है, इसी तरह सारे लिखने हैं। ठीक है, ये होगी लेफ्ट में, ये राइट में, ये लेफ्ट में और ये राइट में, ये बाएं और ये दाएं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमको सिर्फ इतना करना है, ये साइन लगाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, केवल ये साइन लगा के हमको बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 8 में क्या करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए कुछ कथन हैं, इनमें से सत्य और असत्य छांटना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्या ये सही है। प्राकृत संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी संख्या प्राकृत है 1। ठीक है, तो शून्य जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये क्या है, पहला हमारा गलत है, असत्य होगा ये। ठीक है, असत्य। दूसरा 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो 399 का पूर्ववर्ती यानी कि 400 जो है 400 वो 399 के पहले आता है, तो ये गलत है। 400 जो है वो 399 के बाद आता है, ये परावर्ती है। ठीक है, पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, गलत, यानी कि 400 399 का परवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये भी हो गया रॉन्ग, असत्य। अगला, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। शून्य पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 1 2 0 से स्टार्ट होती है, तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सही है। सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही है, सत्य। ठीक है, डी बोल रहा है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 599 का परावर्ती है, 599 का परावर्ती है 600, यानी कि 599 के बाद 600 आता है, एकदम सही है। तो ये है क्या, हमारा डी भी सही है, सत्य। ई बोल रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी
प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 स्टार्ट होती है, ये हो गई प्राकृत। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये हमारा ई क्या है? सही है, सत्य। एफ कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्या ये 0 है, ये प्राकृत नहीं है, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्याएं हो, तो ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया, असत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की संख्या है, अगर 10 मान लेते हैं ये पूर्ण संख्या है, तो इसकी पूर्ववर्ती यानी कि इसके पहले कौन सी आएगी? 9। तो वो क्या 1 अंक की संख्या नहीं होगी? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 9, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, यानी कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकती है, इसमें बोल रहा है नहीं हो सकती, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये है असत्य, ठीक है, रॉन्ग। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 1 नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? असत्य। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है प्राकृत संख्या लास्ट प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि प्राकृत संख्या है, अगर मान लेते हैं हमारा 1 2 3 ये 4 है, तो क्या इसका कोई पूर्ववर्ती है? इसका कोई है? तो ये भी क्या है? सही है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये हो गया आपका सही, सत्य। क्योंकि अगर 0 लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी, फिर वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कथन सत्य है, ठीक है। अब आई के बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। आई के बाद देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जे बोल रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो हमारा पूर्ण संख्या जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो 1 का ये 0 क्या हुआ? पूर्ववर्ती हुआ कि नहीं? तो यहाँ बोल रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती 0 है, तो ये क्या बोल रहा है? ये गलत बोल रहा है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। तो ये है आपका गलत, रॉन्ग, ठीक है, असत्य। ये कथन आपकी हो गई असत, ठीक है। के पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो क्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है? नहीं, जो 13 है वो 12 का क्या है? परवर्ती, यानी कि 12 के बाद है, ठीक है। तो ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, असत्य है। एल बोल रहा है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही है, 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, 0 से पहले कोई भी संख्या नहीं होती है, ठीक है, कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये भी क्या है? राइट, सही है, ठीक है, ये सत्य। लास्ट, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। क्या 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या हो सकती है? नहीं, ये गलत है। अगर मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है हमारी 99 और इसकी परवर्ती निकालते हैं, तो इसमें अगर 1 जोड़ देते तो कितना आएगा? 100। तो ये जो 100 है वो 3 अंकों की संख्या बन जाती है। तो ये चीज गलत है, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। नहीं, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती
3 अंकों की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये रॉन्ग है, ये भी असत्य है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, पहला एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो आज ये ख़त्म होता है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह वीडियोस के साथ, चैनल के साथ आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया। धन्यवाद।